सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा फोर्थ क्लास होगा एनपीओ के ऊपर। इससे पहले के 3 क्लासेस में हमने फर्स्ट क्लास में एनपीओ का मीनिंग और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में हमने एनपीओ का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का 2 प्रॉब्लम किया था। जैसा कि मैंने पोल किया था तो ज़्यादातर लोगों का पोल इस बात पे आया है कि हमें अभी AHSCC का जो पेपर है प्रीवियस ईयर वो देखना चाहिए। तो मैं वहीं से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एकदम 2019 का जो आया था वो वाला, ठीक है। और आज के क्लास में मैं कर दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे हैंड से पूरा दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। लास्ट 2 क्लासेस में हमारा वो डिजिटल वाला आया था, ठीक है। सो आपको पसंद आएगा। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ, अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, पसंद आएगा बाद में आपको ज़रूर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। सो ये मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। और इससे पहले के अगर 3 क्लासेस नहीं देखे तो ज़रूर देखें, क्योंकि विदाउट बेसिक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, ठीक है, मेरा यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका है AHSCC 12 क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी 2019 का। दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट क्लब हैड कैश बैलेंस ऑफ 20,000। और ये CBSE या अदर किसी भी बोर्ड के हो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जिसके लिए भी, सभी के लिए वीडियो काम का होगा, ठीक है। सो आपके पास में ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है 20,000 और बैंक का बैलेंस है 35,000। दोनों का दोनों डेबिट बैलेंस है अभी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑन 1/4/17। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। आपको इन डिटेल से रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को बनाना है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/18। जैसा था वैसा ही मैंने रखा है, कोई चीज़ चेंज नहीं किया है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फॉर्मेट बना लेना है। तो मैं फॉर्मेट रख के बना लेता हूँ। तो मैंने अभी फॉर्मेट बना लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लेजर का फॉर्मेट। और उसके बाद हमने लिख दिया है अमाउंट, पेमेंट से अमाउंट, उसके बाद में डेबिट क्रेडिट ये सब डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 लाइन ऊपर में लिखना पड़ता है। आप शुरू से ही करते आ रहे हो, मैंने 2 क्लास में आपको पहले ही बताया था, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग का जो है वो आपको देना पड़ेगा 3 लाइन। क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ ... आप क्या बना रहे हो, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और अकाउंट वर्ड जो है A/C नहीं लिखना है, टोटल पूरा अकाउंट वर्ड लिखना है। एंड देन फॉर द ईयर एंडेड जो भी आपका पीरियड है, ये हम करते आ रहे हैं तो इसलिए मैं इसे भी रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर आपका 3 लाइन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी आपको जगह कम दिखेगा इसलिए मैंने नहीं दिया है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस। अगर वो नया नहीं है तो हम लिख देंगे सबसे पहले टू बैलेंस BD, ठीक है। टू बैलेंस BD लिखकर आप इसे अंडरलाइन कर लो या फिर ऐसे ही रहने दो, आपके ऊपर है। देन आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस था, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कैश बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है, तो हम लिख देंगे कैश कितना है। अभी आप कैश जैसे यहाँ पर 20,000, तो मैं अभी इसे इनर कॉलम में लिख लेता हूँ, ठीक है, 20,000। बैंक का हमारे पास कितना है, बैंक का अमाउंट हमें दिया गया है क्वेश्चन में 35,000, तो हम लिख देंगे 35,000, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके बाहर निकाल देंगे, जो हो जाएगा हमारा कितना, 55,000, ठीक है, ओके। देन अब हमें देखना है नेक्स्ट अब जो भी ट्रांजेक्शन्स है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, रिसीव होता है, रिसीव लिखा भी हुआ है तो हम यहाँ पर दे देंगे टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ओके। सब्सक्रिप्शन जो भी साल के लिए था वो सब डालते चले जाओ। तो यहाँ पर जैसे 2016 17 है तो हम वो दे देंगे, कितना है 30,000। जिस मैनर में, जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया वैसे ही लिख दो। देन 2017-18 है तो 17-18 दे दिया, कितना रुपया है 2,25,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास में है 18-19, तो 18-19 का कितना अमाउंट है 10,000, तो हमने क्या दे दिया 10,000, ठीक है, ओके। अब इन सबको ऐड कर देंगे, वहाँ पर ऐड करके लिखा ही गया है, तो हम लिख देते हैं 2,65,000, ठीक है। अगर नहीं होता तो अभी हम इसे ऐड करके लिख देते, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन हमने आपको पहले ही बताया, डोनेशन आपको रिसीव होगा, सो हम लिख देंगे टू साइड में, टू डोनेशन, ठीक है। आप चाहो तो डोनेशन रिसीव लिख सकते हो, मैं सिर्फ डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो हम फॉर बिल्डिंग लिख देते हैं, फॉर बिल्डिंग, ठीक है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना रुपया है 60,000, तो हम दे देते हैं 60,000। नेक्स्ट आपके पास है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस अभी यहाँ पर रिसीव्ड भी नहीं दिया है, पेड भी, अच्छा डोनेशन में भी रिसीव्ड और पेड नहीं दिया था, फिर हम इसे पेमेंट क्यों नहीं मानेंगे, रिसीव्ड क्यों मानेंगे। नॉर्मली याद रखना, एनपीओ में कभी भी देने का औकात नहीं होता है, सिर्फ लेने का औकात होता है नॉर्मली, ठीक है। सो ये डोनेशन लेने वाला है, देने वाला नहीं है, ठीक है। देन एंट्रेंस फीस, अभी जब कोई आएगा तो उन्हें एंट्री पे पैसा लगेगा, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था और पूरा डिटेल में किया हुआ है, तो आप इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले वाले भी देखना, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ टू एंट्रेंस फी, ठीक है। मैं एंट्रेंस फीस लिखा, कितना रुपया है 23,000, सो हम देते हैं
23,000। नेक्स्ट आपके पास में है लाइफ मेंबरशिप फीस, LMF हम इसे लिखते हैं, तो ये भी रिसीव्ड ही है, पहले भी हमने किया है, तो मैं लिख देता हूँ 2 LMF, ठीक है। LMF कितना है 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पहले भी किया हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होता है, परचेज नहीं होता है, रिसिप्ट नहीं होता है, पेमेंट होता है, हम इसे पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदेंगे तो हमें पेमेंट देना पड़ेगा, तो हम बाई साइड में क्या लिख देंगे, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट, 38,750, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या है। ओके, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद में है लाइटिंग एक्सपेंसेस। तो वो भी क्या है, पेमेंट है, एक्सपेंसेस बोल ही दिया है तो पेमेंट है, खर्चा है। तो बाई साइड में लिख देंगे बाई लाइटिंग एक्सपेंसेस। कितना रुपया है लाइटिंग एक्सपेंसेस, 26,250, ठीक है, 26,250। देन नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस पेड। सो बाई साइड में ही आएगा, ये भी पेमेंट हुआ है, सो बाई रेंट एंड टैक्सेस। कितना रुपया है रेंट एंड टैक्सेस, 17,000, तो हम दे देंगे 17,000। नेक्स्ट आपके पास है टेलीफोन चार्जेस। ये जो क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इजी रहा। क्यों इजी रहा, जितने भी रिसीप्ट से सब सीरियली दिए गए थे, जितने भी पेमेंट थे सब सीरियली था, ठीक है। सो टेलीफोन चार्जेस हमने पे किया है, सो हम लिख देंगे बाय टेलीफोन चार्जेस। कितना है टेलीफोन चार्जेस, 2,600, सो 2,600। नेक्स्ट आपके पास आता है पोस्टेज। ये भी क्या है, पेमेंट है। पोस्टेज हम खरीदेंगे तो जब हम खरीदेंगे तो क्या होगा, पेमेंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी कहाँ चला जाएगा, बाय पोस्टेज, पेमेंट हो गया। कितना रुपया है ये, 2,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस और सैलरीज। सैलरीज क्या होता है, पेमेंट ही होता है, तो बाय सैलरीज। कितना रुपया है सैलरीज, 88,000। फिर नेक्स्ट है इंश्योरेंस, तो बाय इंश्योरेंस, ठीक है। कितना रुपया इंश्योरेंस, 15,000। देन है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी यहाँ पर एक रिसीव्ड आ गया, आपको पैसा मिला है, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट, ठीक है। ये रिसीव्ड है तो मैं RCVD लिख देता हूँ, रिसीव्ड। कितना रुपीज़ है, 18,000। और उसके बाद आता है लॉकर रेंट रिसीव्ड। आपको लॉकर रेंट मिला है, अगेन ये मिला है, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, इधर में, टू लॉकर रेंट। अच्छा, रिसीव्ड और पेड हर बार लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है। आप जब इधर लिख रहे हो तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये क्या है, रिसीट्स होगा, और इधर जब आप लिख रहे हो तो पेमेंट होगा, ठीक है। तो मैं अगर लॉकर रेंट लिखूंगा तो भी चलेगा, तो मैं अभी 42,000 यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट और इसके बाद है लॉकर रेंट के बाद में आता है परचेज ऑफ फर्नीचर। आपने फर्नीचर परचेज किया है। जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है, पैसा हमें देना पड़ता है, तो ये भी क्या हो गया, पेमेंट हो गया, हमने पहले भी किया है। सो बाय फर्नीचर परचेज या फिर बाय फर्नीचर, 2 lakhs। उसके बाद में लास्ट में है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। सो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस CD, और इसे अंडरलाइन करके यहाँ पर हम कैश का जो अमाउंट है वो डाल देंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है 23,400। तो इसे मैं बाहर लिख देता हूँ 23,400, ठीक है। आप चाहो तो अंदर इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, मैं भी बाहर लिख रहा हूँ। हो गया। अब क्या करना है, हमें बैलेंस करना था, ठीक है। सो अब हम इसे जल्दी जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। तो सारे ट्रांजेक्शन को प्लेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस आपको करने पहले ही आता होगा, इधर को भी ऐड करना है, इधर को भी ऐड करना है। जो बोथ साइड में जो ग्रेटर होगा उसे हम बोथ साइड में लिख देते हैं, ठीक है। जब आप इसे ऐड करते हो तो आपका आ रहा है 4,83,000, ठीक है, 4,83,000। जब आप इसे ऐड करोगे उस साइड को तो आपको आएगा 4,13,000, ठीक है। ये मैंने पहले ही ऐड कर रखा हुआ है, ठीक है, आप इसे ऐड कर लो। असल में क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम था, इस सम का डिफिकल्टी था वो ऐड करने वाला ही था, क्योंकि नंबर्स ऐसे दिए गए थे कि इसको ऐड करने में स्टूडेंट्स का 1-2 मिनट ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। सो जब हमने इसे ऐड किया, ये हमारा टोटल डेबिट था, हमारा टोटल क्रेडिट था। ये वाला बड़ा है तो हम बहुत साइड से प्लेस कर लेते हैं। कितना है, 4,83,000, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे 4,83,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें से इन सारे बैलेंस को सम करके जितना भी वैल्यू आएगा उसे हम माइनस करेंगे। तो इसे हम ऐड करते हैं, कितना आता है, 4,13,000, 4,13,000, ठीक है। अब इसे माइनस कर दो, 4,13,000 का हमने क्या किया, माइनस किया, तो जो वैल्यू आ कितना होगा, 70,000। से हो गया 70,000।
और इसे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसे हम लिख देते हैं बैंक। ठीक है, मतलब बाई बैंक आप लिख सकते हो, ये मैं बाई बैंक लिख रहा हूँ क्योंकि बाई बैलेंस डी के अंदर है। ठीक है, बैंक बैलेंस इतना हो गया और बगल में हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इस फिगर को हम कैसे लाए हैं, बैलेंस करके लाए। आप चाहो तो यही सेम बैलेंस फिर से यहाँ पर भी इस लेजर के नीचे भी और बैठा सकते हो, वहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, इस सम में हमें कोई नोट देने का जरूरत नहीं है। रीज़न ये है कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन को हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, अगर कोई छोड़े होते तो हमने क्या किया होता, हमने नोट दिया होता। तो ये था आपका 2019 का पेपर का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। बहुत ही ईजी था, आई होप समझ में आया जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे पेपर और करना है या फिर इनकम एक्सपेंडिचर स्टार्ट करें वो बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब करें ज्ञान विजडम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।